हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ बेसिक शब्दावली के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो के शुरू से एंड तक बने रहिए। आज जो कुछ भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी गारंटी है कि यदि आपने वीडियो ध्यान से देख लिया तो ये बेसिक शब्दावली आप हमेशा के लिए सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ पढ़कर देखेंगे बल्कि उनको मैं आपको समझाऊंगा, वो भी ग्राफ पेपर पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने एक नोट डाला है और नोट में लिखा है, हम जानते हैं कि एक तल, तल मतलब कौन से तल की बात हो रही है, यहां पर समतल की। हम जानते हैं कि एक तल अर्थात समतल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। अब इस बात को हम ग्राफ पेपर पर देखेंगे कि किस तरह से हमें आवश्यकता हो रही है। सपोज कीजिए कि ये मैंने एक छोटा सा समतल बना लिया है और इस पर कहीं पर एक बिंदु में यहां पर ले लेता हूं। कहीं पर मैंने ये बिंदु यहां पर ले लिया। अब आपको इस बिंदु की इस समतल पर स्थिति बतानी है। अब किस तरह से बताएंगे? कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर ये बिंदु दाईं रेखा के समीप है। कोई कहेगा कि सर ये बिंदु ऊपर की रेखा के नजदीक है, नीचे से दूर है। कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर ये बाईं रेखा से काफी दूर है। तो काफी सारी स्थितियां ऐसी बन सकती है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम इस कंडीशन में नहीं बता सकते। यदि हम ये जो हमारा प्लेन है यानी समतल है, यदि हम इसको निर्देश अक्षों में बांट लें, जैसे मैं सपोज कीजिए इसको मैं निर्देश अक्षों में बांट लेता हूं इस तरह से। ये हमारा होता है एक्स अक्ष, जिसको हम एक्स, इधर एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे लिखते हैं हम वाई डैश, और बीच में होता है ओ। अब आप जानते हैं कि ओ एक्स है वो है धनात्मक 1 2 3, ऐसे ले लेते हैं 1 2 3। इधर होता है -1 -2 और -3। इधर 1 2 और 3, 1 2 3। इधर नीचे वाई एक्स माइनस का होता है तो -1 -2 और -3। अब आप मुझे बताइए, क्या अब इस कंडीशन में हम इस बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ये एक्स से कितनी दूर है? ये एक्स अक्ष से जो दूरी है वो इसके बराबर होगी, यानी ये 1 हो जाएगा। और y अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है? ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम x का निर्देशांक लिखते हैं, फिर y का निर्देशांक लिखते हैं। तो इस समतल पर इस बिंदु के निर्देशांक पहले x का कितना हो जाएगा? 2, और y का कितना हो जाएगा? 1। तो अब हमने बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति बता दी कि इस पॉइंट की स्थिति इस समतल पर 2 1 की होगी। तो यही चीज मैंने आपको नोट में लिखकर बताई थी। देखो अब हमें दो मानों की आवश्यकता हो गई। पहला मान हमारा x का होता है और दूसरा मान हमारा y का होता है। तो यही मैंने आपको यहां पर बताया। निर्देशांक अक्षों के एक युग्म यानी x और y, ये एक युग्म हो गया, इसकी आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं। x निर्देशांक या भुज, x निर्देशांक या भुज किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, कौन से अक्ष से दूरी? y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती। अब भुज को इंग्लिश में लिखते हैं, देखो ABCD में से हम AB उठाएंगे और साइंस की जो स्पेलिंग होती है उसमें से SCI उठा लेंगे और फिर SA, एब्सिसा, यानी इसकी मीनिंग थोड़ी सी टिपिकल है। तो ABCD में से AB, साइंस वाली स्पेलिंग में से SCI और AA यानी एब्सिसा। इसका मतलब होता है भुज कहो चाहे आप x निर्देशांक कहो। मैंने यहां पर ये निर्देश अक्ष बना लिए, x, x डैश, y, y डैश और बीच में होता है o।
यहां पर कोई बिंदु है, सपोज कीजिए यहां पर कोई बिंदु है। अब किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष कौन सा है, ये हमारा y अक्ष है। इस y अक्ष से इस बिंदु की जो भी दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी, वो देखो ये जो दूरी है वो x अक्ष की इस दूरी के बराबर होगी, तो उसको हम x निर्देशांक या भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, x निर्देशांक या भुज कहेंगे। ठीक है, अब हम इस तरह से नीचे आ जाते हैं। y निर्देशांक या कोटि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। अब देखिए, अभी y अक्ष से दूरी थी, अब की बार x अक्ष से दूरी हो जाएगी। सपोज कीजिए ये कोई बिंदु है, तो ये हमारा x अक्ष है। इस x अक्ष से ये जो दूरी है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये y की इस दूरी के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी कोटि। यानी किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होगा और y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक होगा, जिसको हम भुज और कोटि कहेंगे। तो यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, ये x, इधर x डैश, ऊपर y और y डैश, और बीच में होता है मूल बिंदु यानी O। एक शख्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक, अब ये पूरा एक शख्स है, इस पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसके लिए तो y का मान 0 होगा। तो यहां पर लिखेंगे एक शख्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, यानी x अक्ष पर स्थित है तो x का मान तो होगा और y का मान वहां क्या हो जाएगा, 0। तो x, 0 के रूप में होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि निर्देशांकों को हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे और बीच में कोमा लगाएंगे। पहला निर्देशांक x का होगा और दूसरा निर्देशांक y का होगा। अब y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, अब देखो y अक्ष कौन सा है, ये y अक्ष है। अब y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर y का मान होगा लेकिन x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखो y का मान हम पीछे लिखते हैं, तो y अक्ष पर y का मान तो होगा लेकिन x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस पे 0, y के रूप के होंगे। अब एक और टर्म हमारे सामने आएगी इस अध्याय में, वो है मूल बिंदु, जिसको हम कहेंगे ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट की परिभाषा क्या है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, ये दोनों अक्ष हैं, इसको हम x अक्ष कहते हैं, इसको हम y अक्ष कहते हैं। तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, ये। तो यहां पर O से इंडिकेट करेंगे। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु, और मूल बिंदु को इंग्लिश में कहेंगे ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। और इसे किसे लिखते हैं, O से लिखा जाता है, तथा इसके निर्देशांक क्या होंगे, O 0,0 होंगे, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने सीखा भुज क्या होता है, जिसमें हमने बात की कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है और मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु क्या होता है, किसे कहते हैं, और समतल पर स्थित किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हम किस तरह से उसकी प्लॉटिंग करते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। अब आपको यदि किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं तो आपको ध्यान रखना है, उसको छोटे ब्रैकेट में पहले लिखेंगे x का निर्देशांक, फिर कोमा लगाएंगे और फिर दूसरा निर्देशांक y का होगा। x के निर्देशांकों को अभी हमने सीखा था, जैसे सपोज कीजिए यहाँ कोई बिंदु है, इसकी y अक्ष से जो दूरी थी वो तो क्या कहला रही थी, भुज। तो ये दूरी किसके बराबर होगी, इस दूरी के बराबर होगी। तो x का मान यहाँ पर जो भी होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो इस यानी ये पहला मान तो हो जाएगा भुज, और x अक्ष से ये जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो y के बराबर, और इसको हम कहेंगे कोटि। तो दूसरा मान क्या हो जाएगा, कोटि। ठीक है, तो मतलब x का मान तो भुज हो जाएगा और दूसरा मान हो जाएगा कोटि। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब जैसे कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 2,3 है तो बताइए भाई कोटि क्या होगी। तो कोटि मतलब y निर्देशांक 3 हो जाएगी, भुज मतलब x निर्देशांक 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा उल्टा भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से कहा जा सकता है, यदि
y बराबर 0 हो, यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु कौन से अक्ष पर होगा? अब बताइए, y बराबर 0 है तो y बराबर 0 तो किस पर होता है? x अक्ष पर, तो बिंदु x पर स्थित होगा। यदि x बराबर 0 हो तो बिंदु कहाँ स्थित होगा? अब x बराबर 0 किस पर होता है? y अक्ष पर, तो बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये छोटा सा वीडियो निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को इसी तरह के नए नए वीडियो और कक्षा 10th गणित के रेगुलर वीडियो प्राप्त करने के लिए आप कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए फॉरवर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।